चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए क्या बोला हुआ है। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड with 4 conical depression to hold pen. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. देखिए आप लोग को क्या बोला हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। वुड का वॉल्यूम निकालना है भाई इन एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड का। तो आपको सिंपल है वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना है। अब आप ये देखिए कि ये जो वुड का वॉल्यूम निकालना है, ये जो वुड है किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो आप देखें मेनली इसमें से क्या है, एक तो क्यूबाइड है, क्या है क्यूबाइड है, और एक किसका जिक्र है कोनिकल, कोण का जिक्र है। तो आप क्या काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ कोण दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और आपका वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। अब की बार प्लस नहीं माइनस होगा। रीज़न मैं बता देता हूँ माइनस क्यों होगा भाई। देखिए हालांकि जब भी आप लोगों से ऐसे वॉल्यूम पूछता है ना, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो हम करते क्या काम थे, वुड किससे मिलकर बना है, से बच्चे जानते हैं सर क्यूबाइड से मिलकर बना है और कोण से मिलकर बना है। 4 कोनिकल है, मतलब 4 कोण से मिलकर बना है, सॉरी 4 कोनिकल। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ 4 कोण का वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिफरेंस निकाल कर ऐड कर देंगे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, जो कि मैं दूसरी बार ये बात बोल चुका हूँ, ताकि आप एग्जाम में गलती ना कर दे। अब क्यों नहीं करेंगे, रीज़न ये है कि जब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ फिक्स की जाती है, जैसे कि ये वुड था, इस वुड के अंदर ये देखिए जो इसने फिगर भी गिवन है, फिगर 13.16 दिखा रखा है, और इसके अंदर ये देखो 4, ये 4, ये आप लोग देख रहे हैं 4, ये 4 जो ये कौन है इसके अंदर फिक्स कर रखे है ये, तो ये वुड के अंदर फिक्स है। तो जब ये एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ फिक्स होती है तो उसमें जो वॉल्यूम होता है वो माइनस होता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान कर ले, नोट कर ले। अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे फिर क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचता है। तो हम देख करते हैं क्वेश्चन को भाई। अब देखिए रेडियस आपको, अच्छा सबसे पहले क्यूबाइड का जिक्र है, किसका जिक्र है, क्यूबाइड का। तो मैं क्यूबाइड की इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्यूबाइड कितनी गिवन है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड कितनी गिवन है, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड 10 सेंटीमीटर। यहाँ मैं सेंटीमीटर लिखता हूँ, वहाँ जो था स्पेस नहीं था भाई। और यहाँ पर है 3.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या V1 यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आप सभी को पता होगा क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये तो डाटा पता होना चाहिए भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच। साथ में वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। और ये डायमेंशन का मतलब वीमाई इधर कितनी 15, 10 और 3.5, 3.5, तो LBH होती है। अब कर लेते हैं, L कितनी है सर 15, ये कितनी है ब्रेथ 10, और ये कितनी है 3.5। अब ये देखो इसका पॉइंट हटाओगे 3.5 का, मैं यहीं हटा रहा हूँ, तो बटे 10, 10 से 10 तो कट ही गया। तो 35 गुणा 15 आप लोग कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है। 35 गुणा 15 नहीं कर पाओगे क्या, कर लेंगे भाई। कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 450 और 75 भाई, 450 और 75 यानी 525। कितना आ जाएगा, 525 क्यूब सेंटीमीटर, 525 क्यूब सेंटीमीटर। 15 पंजे 75, 7 80, 15 45 और 7 52, बिल्कुल 525 क्यूब सेंटीमीटर। ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब हम निकाल लेते हैं जो कोण की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। कोण के बारे में क्या गिवन है, अब ये चीज़ देखिए, कोण के बारे में हमें क्या गिवन है। एक तो हमें रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ कोण लिख लो, रेडियस ऑफ कोण 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी गिवन है, डेप्थ, आओ स्लाइड फर्स्ट पर, 3.5 तो सेंटीमीटर रेडियस है, सॉरी 0.5 थी भाई, हमने गलत ले ली। रेडियस जो गिवन थी आप लोगों की, रेडियस जो गिवन थी वो थी आप लोगों की 0.5, और डेप्थ का मतलब होता, डेप्थ मतलब गहराई यानी हाइट 1.4, तो 0.5 था। इसको ठीक करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर। और डेप्थ थी, डेप्थ कितनी थी, डेप्थ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी, डेप्थ थी आप लोगों की 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, ये 1.4 है, ठीक है 1.4 सेंटीमीटर। तो अब क्या काम करोगे, वॉल्यूम निकालो V2,
V2 का मतलब सेकंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल, वॉल्यूम ऑफ 4 कोण, कोनिकल वेसल लिख लो या जो भी 4 कोण लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम ऑफ 4 कोण, वॉल्यूम ऑफ 4 कोण, वॉल्यूम ऑफ 4 FOUR, यहाँ लिखने में थोड़ा भाई इसमें वो दिक्कत हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोण, तो 4 का जब निकालोगे, देखिए 4 का जब वॉल्यूम निकालोगे 4 से तो आएगा ही, और कोण का क्या होता है वॉल्यूम, ये मैं पिछले क्वेश्चन में बार बार बता चुका हूँ आपको, पाई आर स्क्वेयर एच अपॉन में 3, पाई आर स्क्वेयर एच अपॉन में 3, 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर, रेडियस कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, और हाइट कितनी है, हाइट आपकी 1.4 और बटे कितना है, बटे है 3, बटे कितना है 3। अब एक काम और कर लो ना आप साथ के साथ ही, इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओगे 10, इसका पॉइंट हटाओगे 10, तो बटे क्या आ जाएगा 100। मैंने पॉइंट हटा दिया भाई, मैंने क्या हटा दिया, पॉइंट। जब पॉइंट हट गया है तो कैलकुलेशन कर लो बस, और इसका भी तो पॉइंट हटाओगे, इसका भी तो पॉइंट हटाओगे, तो ये 1000 ही आ जाएगा बटे में। अब कर लो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 3 से क्या कोई वैल्यू कटेगी क्या ऊपर, बताओ 3 से कोई वैल्यू कटेगी या नहीं कटेगी, क्योंकि कोण का जो वॉल्यूम होता है वो तो होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, 3 से कोई वैल्यू कटने वाली नहीं है। तो फिर हम क्या काम करेंगे, नहीं कट रहा तो 25 तो काट लो, पंजू पंजू 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, बच गया नीचे 40, नीचे कितना बच गया 40, और क्या कटेगा भाई 4 से भी कट जाएगा, 10 बचेगा नीचे, कितना बचेगा 10, नीचे बचा 10, और आप लोगों का कुछ कटने वाला है 10 को मत काटो, ये 2 से अलग, ये 10 कट रहा है लेकिन इसको काटने की आवश्यकता नहीं है, इसको काटने की आवश्यकता नहीं है। तो ऊपर आपका बच गया, देखिए आपका ऊपर क्या बच गया भाई 22, तो ये बच गया 22, और 2 ये बच गया, 2 ये बच गया, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और बटे बच गया आपका 30, 22 दूनी 44 और बटे बच गया 30, बटे बच गया 30। आप दोबारा देख सकते हैं कैलकुलेशन को, ये 22 दूनी 44 और बटे 10 तिया 30, 3 यहाँ पर बचा हुआ है, 10 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 30, 44 बटे 30 क्यूब सेंटीमीटर। अभी आप या तो पॉइंटों में निकाल लो, हमें निकालना तो है ही क्वेश्चन भाई, पॉइंटों में जाएगा। तो इसको 44 को 3 से भाग कर दो, और जो ये 0 बची हुई है 30 में जो 0 है, देखिए 44, मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा ये भी सीख लो। मैं 44 को 30 से भाग नहीं 3 से भाग करूँगा, नीचे 10 है और ये तो डेसिमल के काम आ जाएगा। तो 44 को 3 से भाग करने में क्या दिक्कत है, 44 को 3 से भाग करने में क्या दिक्कत है, 16 3 48, 16 में 32, 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 पे 15 3 45 ज़्यादा हो जाएगा, 14 पे जाएगा, 14 3 42, 14 3 42, 2.0, 3 6 18, फिर 3 6 18 यानी 14.66, 14.66 बटे 10 और बच्चे का पॉइंट आगे भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.47 क्यूब सेंटीमीटर, 1.4 क्यूब सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकल जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वुड निकल जाएगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। V1 कितना आया था आप लोगों का, V1 पर जाओ, V1 आया आप लोगों का 525, कितना आया 525, 525, तो 525 में से माइनस कर दो V2, V2 कितना आया आप लोगों का, V2 आया 1.47, 1.47, बस। क्या आपको ये माइनस करना आता है, नहीं आता। 525 में से 1.47 माइनस करने में क्या बुराई है, कर पाओगे क्या। 100 में से 47, ये पूरा 100 ही हो गया, 100 में से 47 घटा लोगे तो कितना बचेगा 53, 53 पॉइंट, 4 में से गया 3 और ये बच गया 52। इतने क्यूब सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा भाई। 10 में 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3, बिल्कुल ठीक है, 523.53 क्यूब सेंटीमीटर। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।